वेलकम टू कोडेसूरा। ये है दूसरी वीडियो ऑन रेट लिमिटर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या क्या होती है रेट लिमिटर की और वो कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो रेट लिमिटर है वो बेसिकली दो, जो उसकी जो एल्गोरिदम है दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है हमारा विंडोज़ टाइप, एक होता है बकेट टाइप्स की। ठीक है, विंडोज़ टाइप जो होती है वो हमारा काम करती है, जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है पर विंडो। ओके, टाइम के हिसाब से ब्रेक डाउन करती है। और जो बकेट होता है, बकेट बेसिकली मतलब होता है कि एक आपका कोई ऐसा टाइप होगा बकेट जैसा, और उसके अंदर आके रिक्वेस्ट सारी आएंगी या फिर उससे रिक्वेस्ट का रिलेशन होगा, ना कि टाइम से। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी टाइम होगा बट विंडो नहीं होगी टाइम जैसी। ठीक है, मैं मतलब आपको आगे समझ आ जाएगा। और सबका काम सिर्फ एक ही होता है, दैट ये डिसाइड करना है कि किस रिक्वेस्ट को अलाउ करना है, किसको रिजेक्ट करना है, फिर डिले करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एल्गोरिदम से। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो 5 टाइप्स हैं वो है हमारे पास फिक्स विंडो, ठीक है, स्लाइडिंग लॉक्स और स्लाइडिंग काउंटर। ये बेसिकली आपकी बिलोंग करती है विंडो टाइप से। उसके बाद हमारे पास है टोकन बकेट और लीकी बकेट। ये बकेट से रिलेटेड है। तो अगर आप इसमें ऐसे देखोगे कि जो फिक्स विंडो है वो बेसिकली आपके फिक्स विंडो में डिवाइड करती है। स्लाइडिंग लॉक जो होता है वो आपके सारे लॉग्स रखता है। स्लाइडिंग काउंटर जो होता है वो बेसिकली दो विंडो पे काम करता है। ठीक है, टोकन बकेट्स जो होता है आपका, वो टोकन बकेट्स होता है कि आपके पास कितने अभी कॉइन्स हैं और उन कॉइन्स को कैसे यूटिलाइज आप कर सकते हो। लीकी बकेट होता है आपको कि आपको जो आपका एंड सर्विस होती है उसको आपको स्मूथ रिक्वेस्ट प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए होता है। तो यही है इसका। देन नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास वो हमारा फिक्स विंडो काउंटर। ठीक है, तो फिक्स विंडो काउंटर क्या कहता है? फिक्स विंडो काउंटर कहता है कि आपका जो टाइम होगा, ठीक है, अगर हम इसको बोलते हैं टाइम, तो आपका जो टाइम होगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा विंडो वाइज पे। फॉर एग्जांपल ये था आपका 1 से लेके 60 सेकंड तक। फिर आपका दूसरा होगा जो 60 से लेके, मतलब 61 से लेके 120 तक जाएगा, एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई? ये आपकी विंडोज़ बन गई है। ये आपकी विंडो 1 हो गई है, ये विंडो 2 हो गई, और ऐसी विंडो एन हो गई है। ठीक है, ये विंडो एन हो गई है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? ये आपका सबसे पहले तो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, तो इसमें आप बोलते हो कि मेरी जो एक विंडो है, ठीक है, जो मेरी 0 1 सेकेंड से स्टार्ट होती है और 60 सेकेंड तक जा रही है, मुझे उसमें 5 रिक्वेस्ट रखनी है फॉर एग्जांपल। तो 5 रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि आपका जो स्पेसिफिक टाइम होगा, लेट से अभी क्या हो रहा है, अभी आप बोल देते हो कि मेरे हो रहा है 12 बज के 5 सेकेंड हो रहा है। 12 बज के 5 सेकेंड से लेके, तो और ये जो टाइमर है आपका, ये है 1 से लेके 12:60 तक। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 रिक्वेस्ट आएगी। जैसे यहाँ पे छठी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे छठी रिक्वेस्ट आएगी, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगी, सेइंग कि हम आपके पास ऑलरेडी आप अपना कोटा फुल कर चुके हो। ठीक है, 5 सेकेंड्स का। तो बहुत सिंपल होती है। आपको एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है जिसमें आप मिन टाइम, ठीक है, एंड मैक्स टाइम डिसाइड करते हो, और आप ये बताते हो कि आपको रिक्वेस्ट कितनी चाहिए पर मिनट, मतलब जो टाइम विंडो होती है उसके अंदर आपने बोल दिया आपको 5 रिक्वेस्ट चाहिए। तो उस मैन मिन और मैक्स टाइम का जो आपकी टाइम विंडो है उसमें आपकी सिर्फ 5 रिक्वेस्ट ही आ सकती है। बेसिकली 1 काउंटर पर फिक्स्ड टाइम बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि मेरा 12 से लेके 12:01 तक, जो कि 1 मिनट की हम बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 100 रिक्वेस्ट जा सकती है। ठीक है, तो 100 रिक्वेस्ट ही जाएगी। जैसे ही यहाँ पे अब ये बात आती है कि जैसे यहाँ पे 61 होगा, तो ये जो आपका काउंटर था ये आपका फिर से 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 5 रिक्वेस्ट अलग से आ सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करती है। अब इसमें ना वैसे तो सब चीज़ें सही हैं, बट इसमें एक इशू है। वो इशू है कि आपको जो बाउंड्री होती है, लेट से मैंने एक बोला, एक मेरी टाइम पी है, ठीक है, ये विंडो 1 है, एक मेरा ये विंडो 2 है। तो ये इसकी जो टाइम है वो है ना बाउंड्री। यहाँ पर एक इशू है कि अगर मैं इसको ऐसे छोटे छोटे रिक्वेस्ट ना करके मैंने एक ही बार यहाँ पे बड़ी रिक्वेस्ट सेंड कर दी, और एक बार यहाँ पर बड़ी रिक्वेस्ट मतलब बस्ट रिक्वेस्ट, कि मैंने छोटी छोटी रिक्वेस्ट एक साथ काफ़ी सारी भेज दी, जितनी लिमिट थी एक साथ। तो अगर आप देखो कि वैसे तो मैंने बोला था कि 60 सेकेंड का ये मेरा फ्रेम है विंडो, और ये भी 60 सेकेंड की विंडो है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हुआ, ये हो सकता है कि मैंने लास्ट के 5 सेकंड में यहाँ पे भेज दिया और स्टार्टिंग के 5 सेकंड के सेकंड विंडो में भेज दिया फ्यूचर में, राइट।
तो मैंने क्या बोला कि मैंने 10 सेकंड में हमारी जो भी मेरी लिमिट थी, ठीक है, 10 सेकंड में मैंने क्या करा, जो भी मेरी लिमिट थी, लेट से लिमिट थी मेरी 5, मैंने 5 या तो मैंने 10 हैंडल करी है, जो कि गलत है। मेरी क्या होनी चाहिए थी, मेरे यहाँ पे 5 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैंने बोला कि जो हमारी बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री पे आपको बस्ट मिल जाता है अप टू 2x। जैसे कि 100 रिक्वेस्ट आपकी अगर हैंडल होनी चाहिए थी, जो कि आपने कर भी ली बट फर्स्ट विंडो में, ठीक है, और वहीं पर आपने जो दूसरी 100 रिक्वेस्ट थी वो हैंडल करी आपने विंडो 2 में, बट स्टिल आपने अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही सेकंड में, ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही आपने कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर ली, 200, जो कि आपकी अप टू 2x ऑफ योर लिमिट है, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आपका है कि बहुत सिंपल होती है, ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, आपको सिर्फ एक्सपायरी लगाओगे और जो लिमिट है उससे को इंक्रीज़ करोगे, और मेमोरी पे इस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। कौन अगेन वही है कि आपकी जो बाउंड्री पे होगी, बाउंड्री पे आपकी अप टू 2x जो है स्पाइक चला जाएगा। तो अगर हम इसको एक बार देखें तो इसका ऐसे होता है कि हमारे पास ये फर्स्ट विंडो है, ये हमारी सेकंड विंडो है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास फर्स्ट विंडो में, और जो मेरी लिमिट है, लिमिट मैंने बोल दिया 5, और जो मेरा विंडो है, विंडो साइज जो बोल दिया मैंने, वह हमारा 60 सेकंड। मेरा अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 1 से लेके 60 तक जा रहा है, यहाँ पे 61 से लेके 120 तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 रिक्वेस्ट ही हैंडल कर सकता हूँ। सेम यहाँ पे भी 5 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि मेरी जैसे ये आई तो मेरा जो काउंटर है यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे काउंटर मेरा 2 हो गया, यहाँ पे काउंटर मेरा 3 हो गया, यहाँ पे काउंटर मेरा 4 हो गया, और यहाँ पे काउंटर मेरा 5 हो गया। अब 5 क्या, मेरी लिमिट 5 थी, मेरा काउंटर भी 5 हो गया। तो जैसे मेरे पास एक नई रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, लेट से मेरे पास को यहाँ पे नई रिक्वेस्ट आती है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको अलाउ करता हूँ तो मेरा काउंटर क्या हो जाता है 6, जो कि क्या है मेरे लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा काउंटर हमारा लिमिट से ऊपर जाता है तो रिजेक्ट हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या रिक्वेस्ट होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सेम अब जैसे हमारी बाउंड्री आती है, ठीक है, बाउंड्री पे क्या, बाउंड्री पे सी इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर से, ठीक है। बाउंड्री से पहले क्या था कि सी का जो भी था, लेट से हमारे केस में सी इक्वल टू 5 था, जैसे बाउंड्री पे गया सी इक्वल टू 0 हो गया, और फिर से अब काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से हमारे जो काउंटर था वो 1 हो गया है, काउंटर जो यहाँ पे था 2 हो गया, यहाँ पे हमारा काउंटर 3 हो गया, यहाँ पे हमारा काउंटर 4 हो गया। लेट से अगर हमारे पास यहाँ पे दो बार से एक रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे काउंटर 5 हो गया। अब इसके बाद जो भी रिक्वेस्ट आएंगे इनको क्या हो जाएगा कि ये क्योंकि 6 पे जाती है तो ये नहीं जाएगी, और ये यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अगेन सेम पार्ट। और जो बाउंड्री की हमने बात करी, बाउंड्री की बात ये हमारा जो था कि मैंने छोटी छोटी रिक्वेस्ट ना सेंड करके मैंने एक बस रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज दी एक साथ, ठीक है। सेम मैंने बस रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया स्टार्टिंग में। तो लेट से ये था ये मेरी जो रिक्वेस्ट थी 1 से लेके 60 तक जाती, और यहाँ पे 60 से लेके 120 तक हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 रिक्वेस्ट हैंडल कर ली, और लेट से ये मैंने करी है लास्ट के लेट से ये था 55, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा है मैंने यहाँ पे 65 में हैंडल कर लिया रिक्वेस्ट। तो अगर आप देखोगे तो जहाँ पे हमने बोला है कि हमें 60 सेकंड में सिर्फ 5 रिक्वेस्ट हैंडल करनी है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10 सेकंड्स में हमने 10 रिक्वेस्ट हैंडल कर लिया, ठीक है, 10 सेकंड्स में 10 रिक्वेस्ट, जो कि गलत हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी, बट यहाँ पे क्या हुआ पे एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई कि वो ये भी रिक्वेस्ट हैंडल कर ली उसने, क्योंकि नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका कौन साइड है, ठीक है, ओके। तो बस ये था इसमें। तो ये होता क्या, ये आपका जैसे हमने बोला काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है, ज़्यादा आपको लॉजिक लगाना नहीं होता, और मेमोरी एफिशिएंट होता है। तो अगर ऐसा है तो आप इसके लिए जा सकते हो, अगर नहीं है तो आप दूसरे के लिए, अगर आपको ये कॉर्नर जो बोर्ड, अगर आपको जो बाउंड्री वाली है ये जो स्पाइक है वो नहीं चाहिए तो हम दूसरी एल्गोरिथम भी जा सकते हैं। अब दूसरे पे आते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी एल्गोरिथम है स्लाइडिंग विंडो लॉक,
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसमें जो लॉग का पार्ट है ना, लॉग का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गई, ये रिक्वेस्ट हो गई, सबके साथ में एक टाइम स्टैम्प होता है कि ये मेरी आई थी 1 बजे, ये आई थी मेरी 2 बजे, ये आई थी मेरी 3 बजे, ऐसे करके, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जब हम बात बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो, तो स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास जो टाइम होता है, जैसे हमने पे विंडो बांटी थी, राइट, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी विंडो है वो ही मूव करेगी, ठीक है। तो अगर हमने बोला है कि हमारी जो विंडो की टाइम है वो 60 सेकेंड्स है, और लिमिट हमारा अगेन 5 है, तो मैंने क्या बोला कि मैं जो 5 है वो, ठीक है, यहाँ पे हमेशा 1 to 6 रहेगा, और जो 5 है वो हमेशा यहाँ पर रहेंगे, और ये विंडो हमेशा फ्यूचर में ट्रैवल मतलब मूव होती रहेगी। ओके, अब इसमें क्या, जैसे मैंने बोला, क्योंकि हमारे पास हर किसी के पास टाइम वो होता है, लॉग होता है, टाइम स्टैम्प होता है, तो इस वाले टाइम पे हमें पता है कि हमारी 1 बजे आई थी, ठीक है, ये 2 बजे आई थी, ये 3 बजे आई थी, ये 4 एंड सो ऑन, राइट। तो मैंने क्या बोला कि मेरी जो नई रिक्वेस्ट आई है वो, क्योंकि ये ये हम आप मान सकते हो कि एक तरीके का एरे टाइप होता है, ठीक है, इसका लॉग होता है वो एरे की तरह होता है, और वो मेंटेन रखता है कि उस जो एरे होता है वो कितना होता है, आपको बेसिकली होता है नंबर ऑफ लिमिट। लिमिट क्या है हमारी, लिमिट अगर 5 है तो यहाँ पे हो गए 1 2 3 4, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर, ठीक है, टाइम स्टैम्प आ गया। अगर कोई 6th आती है, ठीक है, तो पहले देखिए क्या इसमें स्पेस है, अभी स्पेस नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, और रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें स्पेस आएगा कैसे। स्पेस आने का मतलब यहाँ पर कि जो भी इसमें ओल्ड एंट्री होगी, ठीक है, जो भी इसमें ओल्ड एंट्री होगी, ठीक है, जैसे हमने बोला कि हमें क्या था, 1 से लेके 60 तक जाना था, ठीक है, ये हमारा टाइम वो थी विंडो। जैसे इसमें जो होगी, जो भी ओल्ड एंट्री होगी, क्योंकि टाइम तो जा रहा है, तो 1 सेकंड बाद ये क्या हो जाएगा, 2 से 60 हो जाएगा, 61, ठीक है, 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये क्या, विंडो हमारी मूव कर रही है फ्यूचर की तरफ। जैसे मैंने बोला कि मेरी विंडो अब क्या हो गई, 2 से लेके 61 हो गई है, तो इसमें कोई ना कोई एंट्री तो होगी ना जो 1 पे आई होगी। जो मान लो अगर ये 1 पे आई है, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ये 1 पे है, और ये हमारी ओल्ड वाली एंट्री, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस बन जाएगा दोबारा से, ठीक है, ये हट जाएगा, स्पेस बन जाएगा, तो अब जो 6th वाली API है वो आएगी रिक्वेस्ट, ये आ जाएगी और ये इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि हमारी जो टाइम है वो ऑलवेज फ्यूचर की तरफ मूव करता है, ठीक है, वो ऑलवेज फ्यूचर की तरफ मूव करेगा, और जो भी इसमें ओल्ड एंट्री होगी वो उसमें से निकलती जाएगी, ठीक है, और जो न्यू एंट्री है वो उसमें आती जाएगी, ठीक है, फाइन। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या है कि वो हर रिक्वेस्ट में क्या आप सिर्फ ये देखोगे कि लास्ट के 60 सेकंड्स, ठीक है, मैं अभी यहाँ की भी वो बात करता ना कि मेरे यहाँ से यहाँ तक है, तो ये लास्ट के 60 सेकंड्स क्या हो, 1 to 60 हो गए, बट यहाँ पे लास्ट के 60 सेकंड्स क्या हुआ है, 2 to 61 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 to 62 है, लेकिन ये क्या है, वैसे तो 60 है ना सारे, तो हम क्या लास्ट के जो 60 सेकंड्स होंगे उनको हम सिर्फ देखते हैं, ठीक है। आइडिया है कि आप एक मिन और मैक्स लोगे, बेसिकली एक रेंज होगी, और उस रेंज से जो भी ओल्ड एंट्रीज बाहर जा रही होंगी उनको आप डिलीट कर दोगे, रिमूव कर दोगे, ठीक है। एंड देन फिर आप क्या करोगे, जो आपकी नई रिक्वेस्ट आएगी उसको आप ऐड कर दोगे करंट टाइम स्टैम्प के साथ में, ठीक है, और आप बेसिकली फिर से काउंट कर लोगे कि आपकी लिमिट कितनी है। ऑफकोर्स आपकी लिमिट अगर 4 ही है तो आप नई रिक्वेस्ट अलाउ कर सकते हो, डजेंट मैटर आपकी पुरानी रिक्वेस्ट कितनी भी, अगर आपके पास ऑलरेडी विंडो में स्पेस है तो, ठीक है। अब इसका प्रोस क्या, प्रोस इसकी ये है कि ये जो है आपकी आपकी परफेक्टली एक्यूरेट होती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसका प्रोस क्या है कि आपकी परफेक्टली एक्यूरेट होती है। दूसरा, ये आपकी जो बाउंड्री वाली बर्स्ट रिक्वेस्ट थी फिक्स्ड में, उसको रिजोल्व करती है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में कि आपको हर एक रिक्वेस्ट के लिए, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपको हर एक रिक्वेस्ट के लिए लॉग मेंटेन रखना होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, हाई ट्रैफिक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है ना वो एकदम से आपकी एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप स्लाइडिंग विंडो आपको कभी चूज़ करना है तो वो आपका क्या परफेक्टली आपको एक्यूरेसी चाहिए, बट आप क्या करते हो कि आप मेमोरी के लिए आप ठीक हो गया, मेमोरी कितनी बढ़ जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेमोरी एफिशिएंट चाहिए
तो आप इसको नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि इसमें हर एक रिक्वेस्ट के साथ मेमोरी इंक्रीज़ होती है। तो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्लाइडिंग विंडो काउंटर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो एक तो हमारा फिक्स्ड, ठीक है। अब इससे जैसे हमने पहले बात की तो हमारे पास था फिक्स विंडो काउंटर, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो लॉक और स्लाइडिंग विंडो काउंटर, ठीक है। और ये तीनों विंडो से बिलोंग करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो अभी हमने देखा, ठीक है, कि हमारा जो फिक्स विंडो है, जो फिक्स विंडो वाले एल्गोरिदम है, उसका इशू क्या है कि बाउंड्री पे बस्ट हो जाती है, ठीक है, बाउंड्री पे बस्ट हो जाएगी। देन हम लोग देखें स्लाइडिंग विंडो लॉक, उसका इशू क्या है कि मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, मेमोरी बहुत खाती है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने अगर यूज़ करना है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा। बट इनको हमने अगर बैलेंस चाहिए, मतलब अगर हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए कि हमें मेमोरी एफिशिएंट चाहिए लेकिन हमें एक्यूरेसी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो हम किस पे जा सकते हैं, वो हम जा सकते हैं फिर स्लाइडिंग विंडो काउंटर पे, जो बेसिकली क्या होता है, इन दोनों का बैलेंस्ड वर्जन है, ठीक है। बैलेंस्ड वर्जन इन द सेंस कि इसमें इशू क्या था, बाउंड्री का, ठीक है, तो ये भी रिजोल्व करता है। और इसमें इशू क्या था, मतलब फिक्स में इशू क्या था, बाउंड्री का, तो वो भी रिजोल्व करता है। और स्लाइडिंग विंडो लॉग में इशू क्या था, मेमोरी का, तो ये वो भी रिजोल्व करता है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। आप क्या करते हो, आपके पास अगर दो विंडोज़ हैं, ठीक है, तो आप दोनों विंडो को, आपको जो V1 होगा और जो V2 होगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी स्लाइडिंग विंडो रहेगी, लेकिन आप इसको स्लाइडिंग विंडो को ऐसे देखोगे कि आपके पास पहले विंडो डिसाइड कर लोगे, फिक्स्ड विंडो, और फिर आप इसमें स्लाइडिंग विंडो भी रखोगे, ठीक है। तो जब तक आपकी स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर है और आपकी अगर लिमिट 5 है तो आप यहाँ पे सिर्फ 5 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी विंडो थोड़ी सी भी आगे खिसकी, राइट, आपने मान लो 3 सेकंड आगे चले गई विंडो, तो अभी क्या हो गया, आपकी क्या थी, विंडो आगे दोनों पे, दोनों के अंडर में, V1 में भी और V2 में। और यहीं पे इसका लॉजिक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो उसी लॉजिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले क्या है कि आपके दो विंडोज़ पे काम करता है, प्रीवियस विंडो और करंट विंडो, ठीक है। और इसका जो आप एस्टिमेशन निकालते हो, बेसिकली ऐसे निकालते हो कि जो प्रीवियस विंडो होगी उसका अकाउंट, मतलब उसने कितनी ऑलरेडी रिक्वेस्ट हैंडल कर ली है, राइट, एंड जो करंट विंडो है उसका अकाउंट कि उसने ऑलरेडी कितनी विंडो हैंडल कर लिया, और प्लस वो आपस में कितने ओवरलैप है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, लेट से 5 सेकंड आ गया, राइट, और यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रीवियस में 5 कर चुके थे, ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 कर लिया है। लेकिन जो प्रीवियस के 5 में वो ये आपका यहाँ तक है, ये विंडो यहाँ तक बनेगी। तो यहाँ पे हमने 2 इधर कर लिया, 3 इधर कर लिया, राइट, और ये ओवरलैप कितनी हो रही है, 50%, और यहाँ पे भी 50%। इसका जो एल्गोरिथम बनेगी वो ऐसे बनेगी कि यहाँ के 2, यहाँ के 3, और यहाँ का भी 50% है, हमारे फिर वहाँ का भी 50%, तो ये कुछ ऐसे होगा एस्टिमेशंस। ओके, तो ये जो एल्गोरिथम काम करती है इसका ये ऐसे होता है कि आप V1 का लोगे, ठीक है, V1 इंटू ओवरलैप्स वाला पार्ट प्लस V2, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, 2 इंटू 50 प्लस, तो इसका क्या, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, सॉरी, ठीक है। तो हो गया आपका 2 इंटू 1/2 प्लस 3, और इसको अगर हम देखें तो हो जाएगा 1 + 3 = 4, ठीक है। तो हमने अगर बोला कि हमारी लिमिट क्या थी, 5, ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर है कितने, तो यहाँ पे हमारे कितने निकले, 4। तो अभी हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और हैंडल कर सकते हैं। तो अगर कोई एक नई रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। बट अगर 2 रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है, तो दूसरे को हम हैंडल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप W1 को लेते हो, विंडो 1 को, प्रीवियस को, और विंडो करंट को, विंडो 2 को। प्रीवियस और करंट का मतलब ये है कि अभी प्रीवियस जो आप करंट का टाइम में हो, और प्रीवियस मतलब जो आपका जा चुका है, ठीक है, जिसमें हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट हैंडल कर चुके हो, तो आप उन्हें लेते हो, ठीक है, आप उनसे निकालते हो, आप उन्हें देखते हो कि मतलब आपस में कितना ओवरलैप है, और ओवरलैप क्या फिर उसमें निकालते हो कि अभी कितना उसमें
जो उसका काउंटर है वो कितना है, आप एस्टिमेट करते हो उसका काउंटर, ठीक है, जो हमारे केस में क्या है 4 आया है। और फिर आप देखते हो क्या 4 5 से बड़ा है, जो हमारी लिमिट थी, ठीक है, जो कि नहीं है, तो आप बोलते हो कि ठीक है, तो आप एक और रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही बोला, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस में क्या करा, आपने 80% हैंडल कर लिया था, ठीक है। करंट विंडो में आपने 30 रिक्वेस्ट हैंडल करी हुई है, और जो ओवरलैप वाला पार्ट है वो आपका 75% है प्रीवियस विंडो का। तो उसमें क्या होगा कि आप अभी 90 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे ही काम करता है, फाइन, ओके। तो अभी क्या है, इसमें क्या है कि आपका एक तो स्मूथ स्पाइक्स होती है, मतलब कोई इसमें बस्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, हर चीज़। और दूसरा पार्ट क्या है इसमें कि मेमोरी एफिशिएंट है, इसमें कोई ऐसे लॉग्स वगैरह मेंटेन नहीं रख रहे हैं, इसमें हम ऑन द गो आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारा मेमोरी पे काफ़ी लोड कम डालता है, राइट। तो मेमोरी एफिशिएंट भी है, और ये काफ़ी सारी चीज़ों का आपका इंटरव्यू में आप बोलोगे तो डिफ़ॉल्ट आंसर निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, नियर परफेक्ट होता है, ठीक है। SWL मतलब जो स्लाइडिंग विंडो लॉग होता है, लॉग जितना परफेक्ट नहीं होता है, बट क्योंकि वहाँ पे लोग तो हर एक रिक्वेस्ट की टाइम स्टैम्प मेंटेन कराते हैं, यहाँ पे हम वो नहीं करते, उतना परफेक्ट नहीं बट नियर परफेक्ट होता है, ठीक है, और मेमोरी एफिशिएंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ट ट्रेड ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, बस आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप जो कैलकुलेशन है वो लॉजिक और उसकी जो लेटेंसी आती है बस वही आएगा, ठीक है। आपको लॉजिक और लेटेंसी बस वही आपको हैंडल करना होता है, बाकी आपका यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल और बैलेंस्ड में रहती है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पे, ठीक है। फोर्थ है हमारा बकेट टाइप का, ठीक है, और वो टोकन बकेट। तो टोकन का मतलब ये होता है कि आपके पास कॉइन्स, आप एक बकेट बनाते हो और उस बकेट पर आप एक इंटरवल टाइम के साथ में उसमें कॉइन ऐड करते चले जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपको आपके पेरेंट्स, आप अपने किड्स को, अब ये थोड़ा वैसा है, ठीक है, तो डिपेंड करता है। लेट से आप जॉब में आपको मंथली सैलरी आती है, राइट, आप एक जॉब करते हो, ठीक है, और जॉब में क्या आपको मंथली सैलरी आती है, और सैलरी में लेट से आपके पास आते हैं, ठीक है, $100, ठीक है, $100। तो आप उस मंथ के लिए, अगर हम बोलते हैं कि जो मंथ है आपका 1 से लेकर 30 तक, आप उसमें सिर्फ $100 जो है खर्च कर सकते हो, डिपेंड, चाहो तो आप उसे एक साथ ही 100 को खर्च कर दो, ठीक है, चाहे तो आप 50 इधर खर्च करते हो, 25 उधर खर्च करते हो, 25 और किसी अपने टास्क में खर्च कर रहे हो, बट आप 100 से ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकते। यहाँ पे क्या है कि आपने क्या करा, आपने एक बकेट बनाई है, ठीक है, और उस बकेट पे आप टोकन ऐड कर रहे हो, और वो टोकन जो ऐड हो रहा है, आप ये बोल रहे हो कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो एक टोकन लेगी, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट को आप अलाउ कर दोगे। लेट से अगर आप भी हमारे पास ऑन द करंट जो बकेट में 4 है, तो आप क्या कहते हो कि इस चार चार रिक्वेस्ट आप एक साथ हैंडल कर सकते हो, बट ये जैसे 4 चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो बकेट है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब तक ये एम्प्टी है, जब तक ये रिफिल वाली जो हमारी इंटरवल है वो दोबारा से ट्रिगर नहीं होता है, तब तक ये एम्प्टी है, तो आप तब तक यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकते। आपने यहाँ तो 4 कर लिए, बट आप भी कुछ नहीं करोगे। उसके बाद जो भी आपका इंटरवल, अगर अभी आप देखोगे तो आपने पहली बार में जब हमारे पास 4 रिक्वेस्ट थी, 4 टोकन्स थे बकेट में, तो आपने 4 रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर ली। फिर जब चारों रिक्वेस्ट हैंडल होगी तो अभी आपके पास कुछ नहीं बचा है, एम्प्टी हो, तो आप कोई भी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हो। लेट से आपने क्या बोला कि आप हर एक सेकंड में एक टोकन फिल करते हो, ठीक है, तो एक जैसे टोकन आया एक सेकंड बाद, तो आप उसे एक रिक्वेस्ट को तो हैंडल कर सकते हो, या फिर उसे आप वेट कर सकते हो जब आपके पास और ज़्यादा टोकन्स आ जाएंगे। लेट से इसमें फिर से एक टोकन आ गया दूसरे सेकंड पे, और तीसरे सेकंड पे फिर से एक टोकन आ गया, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आप वेट करते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 रिक्वेस्ट में हैंडल कर सकते हो। टोकन बकेट क्या करता है, टोकन बकेट आपका एक बकेट लेता है, ठीक है, उसमें टोकन फिल होते रहेंगे, और हर एक रिक्वेस्ट जो भी जाएगी उसको एक टोकन मिलेगा, और वो अंदर जाएगा उस टोकन को लेके, और उतने टोकन यहाँ से क्या होंगे, माइनस होते चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस हो रहा है टोकन, ठीक है। तो ये इस पे काम करता है, हर एक एंट्री आपकी एक टोकन लेगी, सॉरी, हर एक एंट्री या एंट्री पे जो रिक्वेस्ट होती है वो टोकन लेगी, आपके जो बकेट होगा वो आपका रिफिल होता जाएगा एक टाइम पीरियड के साथ में। अब आप इसको ऐसे मत समझ सकते हो, इसको वेंडिंग मशीन समझ लो, आपके हर एक रिक्वेस्ट आप एक कॉइन डालोगे और आपको
जो भी वेंडिंग मशीन के अंदर फॉर एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, तो आपको मिलेगा। आपके पास कॉइन नहीं है तो नहीं मिलेगा कुछ भी। फाइन, तो हमने बोल दिया कि टोकन जो रिफिल होता है हर एक चीज़ के बाद, और हर एक रिक्वेस्ट आपकी एक टोकन स्पेंड करेगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप यहाँ पे बस्ट रिक्वेस्ट आपका प्रिडिक्टेबल बस्ट रिक्वेस्ट अलाउ है आपका, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आप कुछ देर तक कुछ मत करो, एंड आपका जो बकेट है जो अपनी मैक्स लिमिट तक है फिल हो जाएगा, तो आप उसकी मैक्स लिमिट तक को बस्ट अलाउ कर सकते हो। जैसे मैं अगर मैं बोलता हूँ कि जो मेरी मैक्स लिमिट है क्या, जो मेरी मैक्स लिमिट है वो 5 है अगर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बकेट पे वेट करूँगा इसके फिल होने का, और जैसे ही फिल हो जाएगा 5 रिक्वेस्ट तक, तो मैं यहाँ पे 5 रिक्वेस्ट अलाउ कर सकता हूँ एक साथ, ठीक है। कैपेसिटी इक्वल टू मैक्स बर्स्ट। और फिर रिफिल रेट क्या होगा, वो आपका, अगर आप जो रिफिल रेट होगा वो आपका एक स्टेडी स्टेट QPS की तरह होगा, कि आप जितनी बार फिल हो रहा है वो आप चाहो तो उसको एक एक टोकन लेके उसी के वेट तक में जा सकते हो, ठीक है। क्या आपने पहले तो बस को हैंडल कर ली, अपनी यूज़ कर ली, अब क्या हो रहा है, आपके पास एक टोकन आ रहा है तो उसको एक ले लो, ठीक है। अब लेट से 1 सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे आपका एक और टोकन फिर से आया, आपने फिर से लेके उसको रिक्वेस्ट डाल दिया, तीसरे सेकंड में फिर से आया एक टोकन, आपने उसको लेके फिर से एक रिक्वेस्ट को अलाउ कर दिया, ठीक है। जैसे आप अलाउ करते रहते हो हर एक रिक्वेस्ट को एक टोकन के साथ में, उतने टोकन आपके यहाँ से माइनस होते चले जाते हैं, ठीक है। अगेन जैसे हमने बोला कि टोकन बकेट में क्या होता है, आपकी जो बर्स्ट रिक्वेस्ट होती है वो अलाउ होती है अप टू मैक्सिमम ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है। और आपके यहाँ पे दो आपको चीज़ें मेंटेन रखनी होती है, पहला आपको कैपेसिटी मेंटेन रखना होता है, ठीक है, और फिर आपको फिर फिल रेट मेंटेन रखना होता है, ठीक है। ये चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, बट क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे टॉप बकेट आ गया, जैसे वहाँ पे हम बात करते विंडो की, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो की जगह क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ बकेट, ठीक है। फाइन, तो ओके, लास्ट हमारा लीकी बकेट। तो लीकी बकेट कैसे काम करता है, बेसिकली आपका जो बकेट होता है, ठीक है, उसमें सारी रिक्वेस्ट आके स्टोर होने लगती हैं, ठीक है। और जो आपकी जो ओवर लिमिट होगी, राइट, मान लो आपकी जो कैपेसिटी थी वो आपकी 5 रिक्वेस्ट की थी, ठीक, आपकी 5 रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है, 1 आ गई, 2 आ गई, 3, 4, और आपके 5 रिक्वेस्ट आ गए। तो जो छठे रिक्वेस्ट होगी ना, अगर वो अभी तक 5 में से एक भी खाली नहीं हुई है, छठे रिक्वेस्ट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे आके गिर जाएगी, मतलब वो आपका रिजेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कि उसको हैंडल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। 6th हो गई आपकी, 7th हो गई, 8th रिक्वेस्ट हो गई, जब तक आपका बकेट जो है वो एम्प्टी नहीं हो रहा है, ठीक है। बकेट एम्प्टी क्या हो रहा है कि आपकी जो, आप इसमें कितने भी रिक्वेस्ट डाल दो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैक्सिमम कैपेसिटी पर से नहीं डाल सकते हो, और दूसरा आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी वो क्या होती है, हर एक इंटरवल पे, वो आप डिसाइड करोगे इंटरवल, हर एक इंटरवल पे प्रोसेस होगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल 1 पे, ये आपकी 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। आप देखो कि आपके सर्वर जो है, ठीक है, आपका जो यहाँ पे सर्वर है उसको क्या है, एक स्मूथ फ्लो से मिल रहा है। डजेंट मैटर आपने यहाँ पे कितना भी कचरे से रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास, ठीक है, बोट से एक्चुअल रिक्वेस्ट, ठीक है, AI से रिक्वेस्ट आ रही है, आप उसको एक बकेट में डालोगे, और उस बकेट से आप क्या करो, सारे की सारी रिक्वेस्ट जो स्मूथ वे में निकालो, तो आपका जो सर्वर है उसको जो रिक्वेस्ट बोले स्मूथ में मिल रही है, ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल है। और ये इसका जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है, कि आपके जो जितने भी रिक्वेस्ट है वो किसी भी उसमें आ रही हो वे में, बट आपके जो सेव हो जाएगा वो आपका एक स्मूथ आउटपुट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बस्ट रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होती, आपका स्मूथ आउटपुट मिलेगा सर्वर के लिए। और जितनी भी ओवरलो जो होगी आपकी जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट होंगी हमेशा ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम देख लीकी बकेट में, तो लीकी बकेट में क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी वो क्यू होती है, और जो भी आपकी होगी जो भी आउटपुट होगा वो कांस्टेंट रेट पे ड्रिप आउट होगा। ड्रिप आउट मतलब प्रोसेस होगा। इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा है कि आपका बर्स्ट रिक्वेस्ट को इनपुट लेके उसको हैंडल कर सकता है, ठीक, और उसका जो आउटपुट होगा उसको कांस्टेंट रेट पे कर देगा। तो डजेंट मैटर आपके पास इनपुट में कितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, ये उनको लेके एक स्मूथ वे में निकालेगा, ठीक है। तो ये इसका काम। और जैसे अगर हमारा बकेट फुल हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट होंगी या तो ड्रॉप हो जाएंगी या फिर रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर डिले, वो हम बात करेंगे, ठीक है।
तो ड्रॉप या रिजेक्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें है कि आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी ना उसमें जो लेटेंसी ऐड हो जाती है, बिकॉज क्या है कि आपके साथ आ तो पैरेलल में रही थी, लेकिन लेट से ये सारी 1 सेकंड पे आ रही थी, बट यहाँ पे अब ये 1 सेकंड पे गया, ये 2 पे गया और ये 3 पे गया, ठीक है। तो ये दो जो रिक्वेस्ट है जो बाद में गए उनमें क्या लेटेंसी ऐड हो गया, क्योंकि वो क्यू में चले गए, ठीक है। तो ये बेसिकली आप क्यू की तरह काम करता है, ठीक है। जितने भी है आपके सारे रिक्वेस्ट एक क्यू में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये क्यू जो है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करता है। ये जो फर्स्ट है उस पहले जाएगी, फिर उसके बाद सारे रिक्वेस्ट उसको फॉलो करते हुए चली जाएगी और वह यहाँ से फिल होता चला जाएगा, नई रिक्वेस्ट आगे फिल होती चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है कि जो हम डीबी की बात करते हैं, ठीक है, डीबी को बस्ट रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, तो डीबी के लिए हमें स्मूथ रिक्वेस्ट चाहिए ताकि उसको प्रॉपर टाइम मिले उनको प्रोसेस करने का, तो डीबी के लिए बेस्ट होती है। या फिर थर्ड पार्टी मतलब आपने कोई एलएलएम की एपीआईज लगा रखी है, आपने कोई स्ट्राइप पेमेंट गेटवे की एपीआई लगा रखी है, या फिर सो ऑन, राइट। तो उनको आप बस्ट एपीआईज नहीं दे सकते क्योंकि वो आपकी एपीआईज नहीं है, उन्हें आपको नहीं पता कि कैसे हैंडल करेंगे, और कई बार आपको कोस्टिंग भी रोकनी होती है, राइट। कोस्टिंग भी रोकनी होती है, और जैसे अटैक्स रोकने होते हैं, जैसे हमने पहले बात की, या ओवरलोडिंग आप नहीं चाहते कि आपका जो सर्वर है थर्ड पार्टी या फिर आपका डीबी ओवरलोड हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट होती है, फाइन। तो आप लीकी बकेट क्या होती है, आपका सेप मेंटेन रखता है, हमें सेप पता है कि हमेशा हमको एक कांस्टेंट रेट पे आउटपुट मिलेगा, हमारे स्मूथ जो है वो रिक्वेस्ट हम हैंडल कर सकते हैं स्मूथली। अब बात आती है इस पर कि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो टोकन हमारी बकेट है और जो लीकी बकेट है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम कब कौन सा चूज़ करना चाहिए, राइट। तो आपको चूज़ करना है जब आप चाहते हो कि आप बेस्ड ऑन टोकन की कैपेसिटी आप बस्ट अलाउ करना चाहते हो, ठीक है। लेट से अगर आपकी कॉपी उसकी कैपेसिटी 100 है, तो आप क्या चाहते हो कि आप एक साथ 100 रिक्वेस्ट को अलाउ कर सको, ठीक है। तो उस केस में क्या आप टोकन बकेट लो, और ये ज़्यादातर होती है वो यूज़र फेसिंग एपीआईज के लिए होती है, ठीक है। अब ली के बकेट क्या, ली के बकेट जो होती है वो आप चाहते हो कि आप बस तो बाहर से आ रही हो, ठीक है, लेकिन आप जो है इंटरनली उसको एट कॉन्स्टेंट रेट पे स्मूथली हैंडल करो, ठीक है। तो उसमें आपका लीकी बकेट आप ले सकते हो, इसमें बस्ट नहीं ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और आपका जो डाउन स्ट्रीम मतलब जो हमने बात करी डीबी हो गए, थर्ड पार्टी डीबीज हो गए, उनको आपको एकदम से बस्ट रिक्वेस्ट नहीं देनी है, ठीक है, आप उन्हें प्रोटेक्ट करना है आपको। तो उस केस में ये आता है, तो आप क्या करोगे, पब्लिक फेसिंग पे आपको ये लगाना है, ठीक है, आपको डाउन स्ट्रीम पे ये लगाना है। नॉर्मली ये ऐसे बेस्ट पिक होते हैं एक दूसरे के लिए, इसमें बस्ट अलाउ होता है, इसमें बस्ट अलाउ नहीं होता है, इन दोनों के डिफरेंसेस हैं, ओके। तो बात करते हैं कि हमें कब कौन सी एल्गोरिथम चूज़ करनी है। हो सकता है मतलब नॉर्मली हो सकता है कि आप दूसरी का बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ये ना यूज़ करके कुछ और यूज़ कर लो, बट जो नॉर्मली होता है वो इसी में होता है कि अगर आप चाह रहे हो कि आप का जो है बस रिक्वेस्ट ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और आपको फेयरनेस चाहिए, ठीक है, तो आप स्लाइडिंग काउंटर पे जाओ। अगर आप चाहते हो कि आप जो है जो एपीआई है आपकी वो आपको अलाउ बस्ट करनी है, लेकिन उसके बाद रोक देनी है, तो आप जैसे एलएलएम में होता है कि आपको बोला कि 1 घंटे में आप 10 बार चैट कर सकते हो क्लाउड के साथ में, राइट, क्लाउड के साथ में। तो उसमें क्या उसने बोला कि 5 रिक्वेस्ट है कि अब आप चाहो तो उसको 1 घंटे में आराम आराम से ख़त्म कर लो, चाहो तो आप एक ही साथ में 10 मिनट में उसे 5 रिक्वेस्ट को ख़त्म कर दो। तो ऐसे अगर आपको करना है तो आपको टोकन बकेट पे जाना है। अगर आपको क्या है कि आपको जो आपकी डाउन स्ट्रीम है उनको आपको सील करना है, मतलब उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, राइट, सडन बस्ट ऑफ रिक्वेस्ट के आपको उनको आराम आराम से एपीआईज की रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो आपको लीकी बकेट चाहिए, ठीक है। अगर आपको इंटरनल डैशबोर्ड पे चाहिए, कोई क्रिटिकल वगैरह नहीं है, आपको सिंपल वगैरह सिंपल वो चाहिए रेट लिमिटर, तो आपको क्या है फिक्स्ड विंडो पे जा सकते हैं आप। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि आपको जो भी नंबर आ रहा है, जो भी टाइमिंग आ रही है, हर चीज़ रिक्वेस्ट चाहिए आपको, ऑडिट वगैरह कंप्लायंस में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, फाइनेंस वगैरह में एग्जैक्टली, तो आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए, आपको हर चीज़ को परफेक्टली रोकना, एक्यूरेसी आपको प्रॉपर चाहिए, तो आप स्लाइडिंग विंडो पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये इनके वो ज़्यादातर जो पिक्स आप हैं वो इस बेस पे करते हो।
अब कुछ कॉमन जो इंटरव्यूज़ में पिटफॉल होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कौन सा यूज़ करोगे, राइट, कौन सा रेट लिमिटर आप यूज़ करोगे फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। क्या है कि आपने बोल दिया मैं तो काउंटर यूज़ करूँगा, बट नहीं, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अगर मुझे स्मूथ स्पाइक चाहिए बट मुझे मेमोरी एफिशिएंट चाहिए तो आप स्लाइडिंग काउंटर लोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है लीकी बकेट में और टोकन बकेट में, आप बोल दे तो नहीं भाई दोनों सेम है, दोनों बकेट ही तो है। नहीं, टोकन बकेट मतलब बस्ट अलाउ करना, लीकी बकेट मतलब आपको डाउन स्ट्रीम को कांस्टेंट आउटफ्लो देना है स्मूथली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आप बोलते हो कि मैं तो स्लाइडिंग लॉग ही यूज़ करूँगा हर जगह क्योंकि बहुत एक्यूरेट है। नहीं, आपको एक्यूरेसी चाहिए बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेमोरी पे इम्पैक्ट ज़्यादा आप झेल सकते हो, आपको जो सर्वर है वो मेमोरी इम्पैक्ट कितना झेल सकता है वो भी देखना है, और उसके बाद ही आप आंसर दोगे इसका। और अगेन जो होता है कि आप जो हर एक एल्गोरिदम के ना ट्रेड्स ऑफ होते हैं। ठीक है, हर एक एल्गोरिदम की, हर एक लॉजिक के सिस्टम डिज़ाइन में ज़्यादातर जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, आप कोई भी एक लॉजिक चूज़ करते हो, ठीक है, दूसरा लॉजिक छोड़ के, तो उन दोनों के आपस में कुछ ट्रेड्स ऑफ होते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि ये ट्रेड ऑफ फॉर माई रिक्वायरमेंट अभी के लिए मैं अलाउ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप वो स्पेसिफिक लॉजिक चूज़ करते हो। सेम वे पे आपको अगर कोई एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके एल्गोरिदम क्या, उसके ट्रेड्स ऑफ क्या क्या उस एल्गोरिदम के, और क्या उस एल्गोरिदम के जो ट्रेड्स ऑफ है वो आपके रिक्वेस्ट या आपके सिस्टम उनको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे आप बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते हो और आप वहाँ पे फिक्स्ड विंडो लगा दो तो इशू है, राइट, क्योंकि फिक्स्ड विंडो में बहुत सारे वो होता है, क्या नाम है आपका, एक्यूरेसी वाइज अगर हम देखें तो बस्ट रिक्वेस्ट वहाँ पे अलाउ हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, आपको एक्यूरेसी चाहिए या आपको मेमोरी चाहिए, आपको सिंपलिसिटी चाहिए। एक्यूरेसी चाहिए अगर हम सिर्फ विंडो उसकी बात करते हैं, विंडो की बात, तो विंडो में जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं आप तो स्लाइडिंग विंडो लोगे। ठीक है, अगर आपको मेमोरी एफिशिएंट चाहिए तो आप बोलते हो आपको स्लाइडिंग विंडो काउंटर। ठीक है, अगर आप बोलते हो सिंपलिसिटी तो आपको जस्ट फिक्स विंडो काउंटर। ठीक है, तो आपको हर बार ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ट्रेड ऑफ में किस चीज़ को छोड़ना है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपनी एल्गोरिथम चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी तक का जो है हमने जितने भी डिस्कस करा है वो आपको इस चीट कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, जो स्लाइडिंग विंडो होता है वो ज़्यादातर हम चूज़ करते हैं बिकॉज ये आपका मेमोरी एफिशिएंट भी होता है और प्लस इसकी एक्यूरेसी होती है नियर परफेक्ट होती है, और ये काफ़ी जगह हम इसको यूज़ करते हैं ऑन द API साइड। ठीक है, दैन बाकी चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि आपकी बाउंड्री बस्ट होती है, इसमें मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है। इसके अंदर आपका अलाउ बस्ट होता है, उसके अंदर आपका सेव इन्फोर्स करते हो। यही था आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो एल्गोरिदम्स चूज़ करी हैं उनके आपके डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। थैंक यू।